अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि रीडिंग पे हम बात करते आ रहे हैं कुछ दिनों से। तो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि बाज़ लोगों को रीडिंग करने में मसले पेश आते हैं। तो उन मसाइल पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे और उन मसाइल के जो सलूशंस हैं, पॉसिबल सलूशंस है कि उसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, हम उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात इस पे करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स एक रीडर को फेस कर सकता है वो, जिसे हम फिर उसके सलूशंस बताएंगे। सबसे पहला जो बड़ा मसला है वो ये है कि यू वुड हैव इश्यूज़ विद डिकोडिंग। डिकोडिंग में स्टूडेंट्स को मसला होता है या आपको मसला होगा। डिकोडिंग का मतलब होता है जब आप वर्ड्स को रीड नहीं कर सकते जिस तरह वो होता है, या लेटर का साउंड के साथ जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा आप लोगों को एक वर्ड दिया गया होता है, आप उसको उस तरह पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ड उस तरह आ जाए तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल GO हम लिखते हैं जिसको हम गो पढ़ते हैं या गो पढ़ते हैं। अगर हमने DO लिखा तो हम इसको डो नहीं पढ़ते, हम इसको डू पढ़ते हैं। तो हमें या स्टूडेंट्स को मसला ये होगा रीडिंग में कि वो डिकोडिंग में उसे मसला ये होगा कि वो कहेगा कि ये गो है तो ये भी डो होगा, हालांकि ये डू होगा। तो इसलिए डिकोडिंग में सबसे पहले हमें मसला होगा। दूसरा जो है वो पुअर कंप्रीहेंशन ऑफ रीडिंग स्किल्स है। कंप्रीहेंशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी वो एबिलिटी जिसमें आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। वो आप लोग जानती भी है, आप लोग स्कूल और कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो कंप्रीहेंशन का मतलब है ओवरऑल समरी या सेंटेंस वाइज आप किसी चीज़ के मीनिंग को नहीं समझते। तीसरा जो इशू है आप लोगों का, जो प्रॉब्लम होगा रीडर का, वो है स्पीड। तो स्पीड बच्चों को या बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मसला होता है, वो तेज़ी से पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, और अगर वो रीड करते भी है तो उनको फिर अंडरस्टैंड करने में मसला होता है। सो स्पीड में ये सारी चीज़ें आ जाती है जिसे हम फ्लुएंसी भी कह सकते हैं। द फोर्थ कॉमन रीडिंग प्रॉब्लम इज़ मिक्स्ड रीडिंग डिफ़िकल्टीज़। इसमें आपके दो या मिक्सचर मसाइल आ जाते हैं। पहला तो डिकोडिंग इसमें आ जाता है और दूसरा इसमें कंप्रीहेंशन आ जाता है। तो बाज़ स्टूडेंट्स को इतना भी ज़्यादा मसला होता है कि वो डिकोड भी नहीं कर पाते कि ये वर्ड कैसे पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, और उसके साथ साथ अगर वो एक जुमला या 2-3 सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं तो वो उसकी मीनिंग भी अखज़ नहीं कर सकता उसे। तो इसको हम मिक्स्ड रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं। अब इसके सलूशंस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला और एसेंशियल जो स्किल्स ऑफ रीडिंग सक्सेस है वो सबसे पहला ये होगा कि हम डिकोडिंग पे बात करें। डिकोडिंग का मतलब होता है जब आप रिटन आउट चीज़ का साउंड्स समझ लेते हैं, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। और ये जो है कनेक्टेड होता है फोनेमिक अवेयरनेस से। फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि जनाब आपकी जो मदर टंग है वो अगर आप पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं या सुन चुके हैं तो उसमें फिर रीडिंग में आपको मसला होगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप रशियन है और आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं तो आपको ठा साउंड में मसला होगा। अगर आप अरब है और आपको उर्दू वगैरह पढ़ते हैं तो आपको शाह में या गा में मसला होगा। इन तरह की चीज़ों को आपने ओवरकम करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। इसको हम डिकोडिंग कहते हैं। दूसरा जो सलूशन है वो फोनेमिक्स है। आपने फोनेटिक्स पे काम करना होगा। फोनेमिक्स या फोनिक्स का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स। आपने जो चीज़ लिखा है उसको आप समझते, उसको प्रोनाउंस करना जो है, उसके जो साउंड्स है उनको आपने समझना होता है। इसको हम फोनिक्स कहते हैं। तो फोनिक्स जो है वो आप लेटर बाय लेटर एक एक वर्ड को समझेंगे कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सी है तो ये का और सा का दोनों का साउंड दे सकता है। इस तरह CH है वो का और चा का दोनों का साउंड दे सकता है। इन चीज़ों की गहराई में जाके इसको समझना, इसको हम फोनिक्स कहते हैं। तीसरा जो स्किल है वो वोकैबुलरी है। इन स्किल से आपकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है और होगी। वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी है
मतलब मीनिंग जो होती है वर्ड्स की या उनके डिफिनीशंस या उनके कंटेक्स्ट के किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है या फ्रेज़, तो अगर आप वो चीज़ें समझने की और जानने की और याद करने की कोशिश करें तो आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। एक तो वोकैबुलरी में आप प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं, उसके बाद जो वर्ड की मीनिंग है वो आप सीख लेते हैं, तो इसलिए वोकैबुलरी भी इनका एक सलूशन है। इसके बाद आ जाता है जी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग समझें, मतलब रीड करें आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ। फ्लुएंसी में आप तीनों चीज़ें पे काम करेंगे, तीनों चीज़ों पे, मतलब आप समझने पे भी काम करेंगे और एक्यूरेट बोलने पे भी और आपके स्पीड पे भी। तो इस चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। फ्लुएंसी इज़ आल्सो वन ऑफ द स्किल्स टू बी ए गुड रीडर। इसके बाद है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेजन। ये आप लोगों को थोड़ा रिटन फॉर्म का मिलेगा कि फील होगा कि ये तो कोई राइटिंग स्किल वगैरह है, वो भी है, लेकिन इसके साथ साथ सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को समझना और फिर सेंटेंसेस के दरमियान जो ताल्लुक है उनको समझना, ये भी रीडिंग का स्किल है। हमें इस पे भी काम करना चाहिए और इसके बाद भी हम एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। मतलब यह है कि पहला सेंटेंस आपने पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा, तो जाहिर सी बात है इसमें कोहेजन होगा, जिसे आप अगर समझेंगे तो आपको फिर रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, कंप्रीहेंशन में मसला नहीं होगा। उसके बाद है रीडिंग कंप्रीहेंशन। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी मानी अख़ज़ करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्रीहेंशन आपके सेकंड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या फिर पहले जो बीए में आते थे एग्ज़ाम्स में फोर्थ ईयर में, इस तरह आपके बीएस के या मास्टर के लेवल में भी ये चीज़ें आ जाती है, दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ें आ जाती है। तो आपने ओवरऑल उस चीज़ को समझना है, कंप्रीहेंशन, और फिर नीचे जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपसे आएंगे समराइज़ करना है उनको अपने माइंड में कि ये चीज़ उसमें कहा गया है, एज अ स्टोरी आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। सेकंड लास्ट वन जो है वो है रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज। अगर स्टूडेंट्स रीजनिंग पे बात काम करेंगे और बैकग्राउंड नॉलेज उनके पास होगा तो फिर भी उसको रीडिंग में मसले कम हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप किसी चीज़ पे बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फेमिनिज़म पे बात करें तो फेमिनिज़म में आप किसी के साथ रीजनिंग करते हैं तो उससे आप नए वर्ड सुनते हैं, आपके मुंह से कोई नए फ़िलासफ़ीज़ निकलेंगे, आप सोचेंगे उस पर, तो फिर जब आप रीड करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब ये है कि आप पहले उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, आपके पास पहले से कोई नॉलेज है, तो जब आप वो चीज़ को रीड करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ऑक्सफर्ड PTE या फिर डोलिंगो या फिर ऑक्सफर्ड आइल्स टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रीडिंग में या राइटिंग में आपको एक चीज़ आ जाता है कि इस पे आप लिखना है, आपने कोई ऐसे लिखना है, या रीडिंग में कोई पैसेज आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल द रेनेसांस के बारे में है या विक्टोरियन एज के बारे में है, कोई आर्टिकल किसी ने लिखा है, तो आपके पास पहले से बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद है, आप उस एज के बारे में, राइटर्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो फिर आपको उन कंप्रीहेंशन के जवाबात में कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए बैकग्राउंड नॉलेज का होना और उस पर रीजनिंग का होना या करना वो भी ज़रूरी है। द लास्ट वन इज़ वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन। जब आप रीड करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे। अगर आपकी अटेंशन इधर उधर गई है, आप कहीं और है मेंटली, तो फिर भी आपको मसले होंगे रीडिंग में। तो आपने अटेंटिव रहना है। और वर्किंग मेमोरी का मतलब ये है कि आप तब जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे फील भी कर रहे हैं इनर, और आप उसे मेंटली पढ़ रहे हैं, जहन से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि आप सिर्फ रीड कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रीड करते होते हैं, और ये मसला मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जब मैं कोई नॉवल वगैरह पढ़ता था तो उसमें मैं किसी और सोच में होता था, लेकिन रीडिंग में कर रहा होता था। तो इसलिए आपने फोकस उसी चीज़ पे करना है जो आपने उधर पढ़ना है। सो उम्मीद है कि ये मसले और उनके जो हल है आप समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।